हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोग के लिए फिर से 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ, जो चैप्टर 7 का है। पिछली वीडियो में हम लोग 60 से 90 तक देखा था, और अब हम लोग 60 से 90 से आगे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, 90 से आगे 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से कर रहा है तो वाई वाला, देखिए वाई वाला, इसे 3, 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3, 5 लिखा हुआ है। तो शुरू वाला क्या होता है, एक्स वाला एक्स होता है, पहले वाला एक्स का मान लिखते हैं, इसके बाद वाई का मान लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से कर रहा है तो वाई पर देखिए, तो पहले का एक्स है और दूसरी का वाई है, तो वाई कितना है 5, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो वाई पे देखिए, अगर वाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स पर देखिएगा। ठीक है, इस प्रकार होगा। अब देखिए यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है किसी त्रिभुज का केंद्रक है। ठीक है, 3 0, और उसके 2 गो शीर्ष है, उसके 2 शीर्ष 2, 3 एवं 1 - 4 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। यहाँ पे देखिए तीसरा शीर्ष पूछ रहा है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। देखिए हम लोग केंद्र का निशान कैसे निकालते हैं, तो तीनों एक्स नियामक को जोड़ के और 3 से भाग देते हैं। देखिए पहल का यहाँ पे है एक्स नियामक, दूसरा एक्स नियामक है, यहाँ पे तीसरा एक्स नियामक पूछ रहा है क्या होगा, तो तीसरा एक्स नियामक क्या यहाँ पे होना चाहिए। देखिए 2 गो एगो है 3 गो, नहीं समझ में आया। देखिए 2 गो एगो है 3 गो, और फिर यहाँ पे कौन सा संख्या जोड़े इसमें और 3 से भाग दे तो 3 आएगा। यहाँ पे केंद्र का यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 2 गो एगो 3 गो, अगर यहाँ पे हम लोग 6 रखते हैं तो 3 और 6 9, और 9 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, पहले का मिल गया, पहले का कितना है 6 आएगा, कितना आएगा 6। देखिए ऑप्शन पहले का 6 कहाँ है, यहाँ पे पहले 6 नहीं है, यहाँ पे पहले 6 नहीं है, यहाँ पे पहले 6 है, यहाँ पे पहले 6 नहीं है, ये भी हटाइए, पहले 6 है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आगे भी एक आपका मिल जाएगा, यहाँ पे एक इसका आंसर हो जाएगा, रख के चेक करते हैं। ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे ही करना है। अब देखिए यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होता है। देखिए एक्स अक्ष पर पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष पर बिंदु का निशान क्या होता है, एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है, एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है, पहले का एक्स दूसरा वाला वाई, पहले का एक्स हो गया, एक्स का एक्स, वाई आपका 0 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि, तो पहले का कथी होता है भुज होता है, और दूसरा वाला कोटि होता है, तो कोटि का मान पूछा था, कोटि का मान कथी है 0 है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट सोल्व करने का यहाँ पे कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिंदु चतुर्थांश में, चतुर्थांश है। देखिए यहाँ पे हमारे को पिछले वीडियो में बताया था यहाँ पे चतुर्थांश वाला क्वेश्चन, हर एक मतलब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है चतुर्थांश वाला। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग ज़्यादा यहाँ पे रिपीट कर लीजिए, इसको ज़्यादा बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए कह रहा है कि चतुर्थांश में यहाँ पे कौन है। देखिए यहाँ पे चतुर्थांश कौन है, एगो प्लस में एगो माइनस में। यहाँ पे देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, तो यहाँ भी देखना है एगो प्लस में माइनस में कौन है, तो ऑप्शन डी देखिए, पहले का प्लस वाला चिन्ह है, दूसरा वाला माइनस वाला चिन्ह है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पहचानने यहाँ पे पहचानिए। ठीक है, अब देखिए 95 नंबर क्या कह रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु P 2, 6 की दूरी। देखिए वाई अक्ष से कह रहा है तो एक्स वाला, देखिए एक्स वाला कौन है, तो पहले का एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है, तो वाई अक्ष से कह रहा है तो एक्स वाला देखिए, तो एक्स कथी है 2 है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स अक्ष से पूछता तो वाई देखते तो वाई 6 होता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वाई अक्ष से पूछ रहा है तो एक्स वाला देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 96 नंबर कह रहा है कि बिंदु A - 3 0 और B 1 - 3 के बीच की दूरी है। देखिए अब बीच की दूरी पूछा, दूरी सूत्र लगाना होगा। अब दूरी सूत्र लगाइएगा तो आप लोग लिख के सोल्व नहीं कीजिएगा, पोथी पत्र का। देखिए यहाँ पे ऐसे यहीं पे सोल्व करने का आप लोग सीखिए। अब देखिए x2 - x1, तो x2 कितना 1 माइनस है -3, तो माइनस प्लस, तो 1 गो 3 गो 4 गो, 4 का स्क्वायर, 4 चुका, यहाँ पे देखिए पता 4 चुका 16। ठीक है, प्लस, फिर देखिए -3 में -3 -0 करेंगे तो -3 होगा, -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब इसको रूट चाहिए, तो 16 9 25, रूट में कितना आएगा 25 आएगा, जब रूट 25 से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। देखिए ऑप्शन में कहा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। इसी पे सोल्व करने का आप लोग दिमाग में फटाफट सोल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, लिख लाख के कोशिश करने का सोल्व मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जितना जल्दी सोल्व कीजिएगा आपको ही फायदा रहेगा। देखिए आप 97 में क्या कर रहा है कि रेखा x बराबर -5 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पे पहले वाला होता है क्या, एक्स होता है, पहले वाला एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। हमको बार बार बता रहे हैं कि पहले वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स बराबर -5, देखिए यहाँ पे एक्स बराबर -5 का है, देखिए कोई नहीं, तो इसको पहले हटाइए,
एक्स माइनस 5 है क्या, नहीं है। एक्स माइनस 5 है क्या, नहीं है। यहाँ पे एक्स माइनस 5 है, तो आपका ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 97 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप। देखिए वाई अक्ष पर कर रहा है तो एक्स जीरो होगा, क्या होगा, एक्स जीरो। पहले का एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 का आपका कितना होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाई अक्ष से पूछ रहा है तो उल्टा चलना है, आपको पता है ना, उल्टा चलना है। वाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स वाला देखना है, एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई वाला देखना है। यहाँ पे वाई अक्ष पर स्थित पूछ रहा है तो वाई अक्ष पर पूछ रहा है तो एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा तो एक वाई अक्ष से पूछ रहा है तो एक्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा, वाई का वाई। ठीक है, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -6 और 10 किस पाद में स्थित है। देखिए पहला है माइनस वाला चिन्ह, क्या है, पहला है माइनस वाला चिन्ह और दूसरा है प्लस वाला चिन्ह। तो कौन कौन चतुर्थांश, द्वितीय होगा। सिंपल सा क्या होगा, द्वितीय होगा। देख लीजिए यहाँ पे चार्ट में क्या है, पहले वाला माइनस वाला चिन्ह था, दूसरा प्लस वाला चिन्ह था, तो द्वितीय चतुर्थांश में नहीं है, माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा द्वितीय पाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यदि बिंदु है इतना, ए इतना, बी इतना और सी इतना, संरेख हो तो पी का मान। देखिए यहाँ पे संरेख पूछ दिया तो संरेख वाला फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा। देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर खसका लेते हैं। यहाँ पे कौन नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या करना, संरेख पूछा है तो संरेख वाला पे फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगाएंगे, तो x1 इंटू y2 माइनस के y3 प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस के y2। ठीक है, बराबर का जीरो। संरेख करा था, बराबर के बाद जीरो लिखाएगा। ठीक है, अब देखिए x1 y1, ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x1 की जगह पर कथी है तो -1 है तो -1 रखिए, y2 की जगह पर कथी है तो y2 की जगह पे यहाँ पे 3 है तो 3 रखिए, माइनस के y3 की जगह पर कथी है p है तो p रखिए, फिर प्लस x2 क्या है 2 है तो 2 रखिए, y3 क्या है p है तो p रखिए, माइनस के y1 क्या है तो -1, तो -1 आई फॉर्मूला का माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस यहाँ पे देखिए अब x3 क्या है तो x3 आपका 8 हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में y1 क्या है तो y1 आपका -1 माइनस y2 के यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया, बराबर का जीरो, क्योंकि संरेखा। ठीक है, अब देखिए -1 से 3 में गुणा करें तो कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, ये देखिए माइनस क्या होगा आपका प्लस होगा, अब p में x गुणा तो p एकम p। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस का प्लस 2 से गुना करें p से तो 2p, फिर प्लस का प्लस 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए प्लस का आपका क्या होगा प्लस, देखिए प्लस का प्लस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 8, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अरे देखिए -1 और -3 क्या होगा, -4 होगा। अच्छा -4 में 8 से गुना करेंगे तो -32 क्या होगा, -32 होगा। -32 देखिए इसके पीछे कथी है प्लस है। ठीक है, प्लस है और -32 क्या होगा, -32, तो ये माइनस और प्लस कथी होगा, माइनस होगा ना, तो -32 हो गया। यहाँ पे क्या होगा -32। ठीक है, समझा ना, अब बराबर के आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए p वाला का साथ जोड़िए और संख्या वाला देखिए यहाँ p यहाँ पे है, p यहाँ पे है। ठीक है, तो एगो p आई 2 गो p, कगो p तो 3 गो p, कगो 3 गो p। ठीक है, अब देखिए -3 और -32 कितना होगा, -35 कितना होगा, -35। अब बच गया आपका +2 तो +2 यहाँ पे लिख दीजिए, बराबर का जीरो। ठीक है, 3p का 3p, देखिए दोनों में बार का कौन है, 35 बड़ा है कि 2 बड़ा है तो 35 बड़ा है, तो 35 के पीछे कथी है माइनस है तो माइनस लिखिए। आई देखिए माइनस अब प्लस कथी होगा, माइनस होगा, तो 35 में 2 गया 33, कोई दिक्कत नहीं, बराबर के जीरो। अब देखिए 3p का 3p बराबर -33 है, -33 है तो बराबर बच जाएगा तो +33 होगा। अब देखिए 3 से कटाइए 3 11 33, तो p बराबर आपका कितना आंसर निकल गया, p बराबर आपका 11 आंसर निकल गया। सिंपल से कितना 11 निकल गया। तो 11 देखिए ऑप्शन में कहाँ है 100 नंबर, 11 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं P35 और Q79 के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। देखिए मध्य बिंदु का नाम पूछा तो x नामक को जोड़ के बटा में दो कीजिए और y नामक को जोड़ के बटा में दो कीजिए। तो 3 गो और 7 गो 10 गो, तो 10 के बटा में 2 यानी कि 5, पहले का 5 मिल गया। देखिए पहले का 5 यहाँ पे है क्या, नहीं है, पहले 5 है क्या, नहीं, यहाँ भी पहले 5 नहीं है। देखिए पहले 5 यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन पर टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए। दूसरा वाला भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे
5 और 9 14 और 14 बटा में 2 तो 7 आपका मिल गया दूसरा भी, यानी कि ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 102 नंबर करा है कि त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक पी दिया है -2 0, क्यू दिया है 5 -4 और आर दिया हुआ है यहाँ पे 9 13। तो केंद्रक निर्देशांक क्या होता है? तो तीनों एक्स नामक को जोड़ के बटा में 3 कीजिए और तीनों वाई नामक को जोड़ के बटा में 3 कीजिए। तो तीनों एक्स नामक को जोड़िए, -2 और +5 कितना होगा आपका 3 आएगा। और 3 में जब 9 से गुना 3 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना 9 3 12 और 12 और बाटा में 3, क्योंकि तीनों एक्स नामक को जोड़ के बाटा में 3 करना था। तो -2 और +5 कितना होगा? देखिए यहाँ पे सोल्व करने का सीखिए, यहाँ पे लिख के सोल्व मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करने का सीखिए। -2 और +5 कितना होगा 3 होगा। और 3 और 9 जोड़ना सब है एक्स नामक को, 3 और 9 12 और बाटा में 3, 12 बटा 3 अब आपका क्या आएगा 4 आएगा। तो पहले 4 यहाँ पे है, पहले 4 यहाँ पे है क्या? नहीं है। पहले 4 है क्या? नहीं है। पहले 4 है क्या? नहीं है। तो पहले 4 यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन पर टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और दूसरा वाला छोड़ देते हैं आपके लिए, दूसरा वाला आपके लिए छोड़ देते हैं कि दूसरा वाला आप जोड़ के और 3 मंगाइए। ठीक है, दूसरा वाला आपके लिए छोड़ देते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए। 103 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो इसको निकालने का सिंपल सा देखिए यहाँ पे सूत्र होता है, सूत्र नहीं बस दिमाग बुद्धि। ठीक है, बुद्धि से निकाले। यहाँ पे कैसे निकलता है देखिए। 103 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 3 गो यहाँ पे शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिया हुआ है 0 12। यहाँ पे निकलेगा कैसे? तो देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा। देखिए सिंपल से क्या करना है, परिमाप यहाँ पे देखिए कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप देखते ही आपके दिमाग खटक रहा होगा कि भुजा निकाल के और तीनों को जोड़ना होगा। ठीक है, तीनों भुजा को जोड़ना होगा। तो तीनों भुजा निकलेगा पहले कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 0 दिया हुआ है, 0 0 दिया हुआ है तो मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0। सबसे पहले को आप लोग ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, 0 0 क्या होता है? मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु होता है। ठीक है, अब देखिए पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। अब देखिए y 12 है, इधर x नियामक होता है x अक्ष, यहाँ पे हो गया आपका y अक्ष, कोई दिक्कत है। अब देखिए y कितना है? 12 है, x तो 0 है लेकिन y 12 है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए मूल बिंदु से लेके यहाँ तक की दूरी आपका कितना हो गया? तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 यहाँ पे दिया हुआ है संख्या, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए x आपका 5 है, y 0 है, तो मूल बिंदु से लेके यहाँ तक मान लीजिए कि x कितना है? 5 है, तो यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक 5 जाएगा। ठीक है, 5 और 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या मूल बिंदु से लेके यहाँ तक की दूरी आपका 5 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज अगर बना लेते हैं तो ये 12 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? आप ही लोग बताइए। ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? तो इसको आप लोग निकालिएगा। कभी से निकाले? ट्रिपलेट आपको याद है? ट्रिपलेट याद है? 12 5 रहेगा तो क्या होगा? 13 होगा। क्या होगा? 13 होगा। सिंपल सा पे क्या होगा? 13 होगा। ठीक है, अगर आप लोग निकाल के भी चेक करते हैं तो 13 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 13 आएगा। इसको आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल कर चेक कर सकते हैं, 13 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा आगे की परिमाप। तो परिमाप कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं को जोड़ देता है, परिमाप निकल देता है। तो 12 गो 13 गो 25 गो 5 गो कितना होगा आपका? 30 गो आएगा। कितना आएगा? 30 गो। 30 देखिए क्या ऑप्शन में? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 आपका ऑप्शन सी आपका राइट। जब ये ऐसा क्वेश्चन दिखे 0 वाला, ठीक है, सिंपल सा इस पे बनाइए आप लोग, इस पे बनाइए, आपका फटाफट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फटाफट आंसर निकल जाएगा, इससे बनाएगा था। ठीक है, पूरा इसका क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला को सोल्व मत कीजिए, ऐसे बनाइए। ठीक है, ऐसे बनाइएगा फटाक तक बन जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे 104 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं आपके सामने आए। कह रहा है कि बिंदु 5 7 तथा 8 10 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतर्व्यहित करने वाले बिंदु के निशान। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है, हम ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे भी हम बता सकते हैं कि इसमें आंसर कौन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको समझा के बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा कि अंतर्व्यय का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एक्स निर्देशांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक्स निर्देशांक। ठीक है, एक्स निर्देशांक पूछ रहा है। सिंपल से यहाँ पे mx प्लस mx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे m1 प्लस m2 एक्स निर्देशांक है। ठीक है, ये वाई यहाँ पे वाई निर्देशांक भी आ जाएगा। सिर्फ एक्स जगह पर वाई लिख दीजिएगा तो वाई क्या हो जाएगा? वाई निर्देशांक हो जाएगा। अब देखिए 12 21, ठीक है, 12 नीचे 12 पर। अब देखिए इस पर रख दीजिए m1। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं, x1 है और y1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए x2 है, ये y2 है। ठीक है, ये 4:3 है तो m1 m2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे
M1 की जगह पे क्या रखना, तो 4 रखना। तो 4 का आपका 4 हो गया। एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर खसका लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मिनट। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, M1 कर रहा है। तो M1 कितना 4 है, तो 4 रखिए यहाँ पे। गुना x2 कितना यहाँ पे, देखिए x2 कितना है, x2 8 है तो 8 रखिए। फिर प्लस का प्लस M2 कितना है, तो M2 आपका 3 है। फिर गुना x1 कितना है, तो 5 है, ठीक है। फिर बाटा में देखिए M1 प्लस M2, तो 4 प्लस 3। अब मिलाइए ये ऑप्शन में कहाँ है, 8 गुने 4 प्लस 3 गुने 5 बटा 4 प्लस 3। यहाँ पे ऑप्शन है आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 105 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 105 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वाई अक्ष से बिंदु 13-15 की दूरी। देखिए वाई अक्ष से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वाई अक्ष से पूछ रहा है। तो x वाला पकड़िए ना, पहले का x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो x वाला पकड़िए ना, x वाला कितना 13 है, तो ऑप्शन ए 13 हो जाएगा। ऑप्शन ए 13 मारिए और आगे बढ़िए, सिंपल सा है, ठीक है, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 106 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए 106 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, क्या कर रहा है, सिरों के निर्देशांक -10, 6 तथा 6 - 10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए वृत्त के व्यास सिरों के निर्देशांक एक यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बताना है। मान लीजिए कि यहाँ पे वृत्त है, आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता है। मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, वृत्त हो गया आपका, और यहाँ पे व्यास के सिरों, व्यास हो गया ही, और सिरों के निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। इस सिरे का निर्देशांक दिया हुआ है, एगो आपका दिया हुआ है -10 और 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर एक दिया हुआ है 6 और -10, ठीक है। और कह रहा है कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के बटा मत 2 कीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। जिसे मध्य बिंदु वाला निकालते हैं, सिंपल सा। तो x वाला के साथ, y वाला के साथ। तो देखिए -10 और +6 कितना होगा, -10 और +6 कितना होगा, -4 आएगा। और -4 के जब आधा करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो -2 को हेदे है। इसके अलावा -2 इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसमें दिख रहा है क्या, नहीं। इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 106 का आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। -2 भी आएगा, इसको बेर करते हैं 6 -10, 6 - 10 यानी कि कितना आएगा, -4 आएगा। -4 का आधे करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग मध्य बिंदु पर निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। हम इसको क्वेश्चन पे ही आपको बता दिए हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग मध्य बिंदु पर निकाल के आप लोग चेक कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा इतना। अब देखिए यहाँ पे 107 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे देखा 2, 4, 0, 6 तथा 4 - 1 हो, तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। यहाँ पूछ रहा है कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, केंद्र का निर्देशांक निकलता कैसा है, तो देखो x नामक को जोड़िए, तीनों x नामक को जोड़ के बटा में 3 कीजिए, और तीनों y नामक को जोड़ के बटा में 3 कीजिए। तो x नामक यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, शुरू वाला 2, 0, 2 और 2 और 4 6, और 6 का जब आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो 3 देखिए शुरू में कहाँ है, 3 यहाँ पे नहीं है, इसको भी हटाइए। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, अभी डाउट है दोनों में। 3 यहाँ पे नहीं है, इसको भी हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 देखिए यहाँ पे 2, 0, 2, 2 और 4 6, और 6 में जब 3 से ना भाग करना है, 3 से भाग करना, 6 में 3 से भाग करना 2 आएगा। इसको ना हटाइए, इसको हटाइए, इसको है दोनों को रखिए, ठीक है, है दोनों को। सॉरी यार, ये गलती से लग गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों को रखिए, ठीक है। 6 हो गया, 6 में जब 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो पहले वाला कितना आएगा, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 आ गया। और फिर देखिए बाद वाला 4 और 6 कितना होगा, 10, और 10 और -1 यानी कि 9, और 9 में जब 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 कहाँ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 तो नहीं है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। 2 और 3 आया तो 2, 3 ऑप्शन ए में आया, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पे कह रहे हैं 108 नंबर क्वेश्चन की बिंदु 13 और 19 से x अक्ष पर डालेगा लंब की ऊंचाई। देखिए फिर आप बता रहे हैं x अक्ष पर डालेगा लंब की लंबाई पूछ रहा है। तो x अक्ष से पूछ रहा है तो y वाला देखिए, पहले वाला होता है x, दूसरा वाला होता है y। तो y क्या है, 19 है, तो 19 पे मारिए और आगे बढ़िए। x अक्ष से पूछ रहा है तो y वाला देखिए, पहले x वाला होता है, दूसरा y वाला होता है। तो y कितना 19 है, तो 19 पे मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 109 नंबर की बिंदुओं -2, 8 एवं -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है।
कह रहा है कि मध्य बिंदु किस, देखिए सबसे पहले मध्य बिंदु से इसको निकाल लीजिए और जो यहाँ पे आएगा इसको देखेंगे किस चतुर्थांश में, ठीक है। तो पहले मध्य बिंदु पर निकाल लीजिए इसको, -6 -2 -6, ठीक है। यहाँ पे x1 + x2/2 तो -6 -2 सॉरी यार -2 और -6 -8, अब बाटा में 2 करेंगे तो कितना आएगा -4, ठीक है। पहला निकल गया। अब देखिए यहाँ पे 8 अब -4, 8 -4 कितना होगा 4 आएगा। जब 4 के बाटा में 2 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निकल गया कितना -4 और 2 निकलेगा, पहले माइनस इसके बाद प्लस, पहले माइनस और इसके बाद प्लस। कौन सा चतुर्थांश में है तो द्वितीय चतुर्थांश में, सिंपल सा द्वितीय चतुर्थांश में है। आप लोग इसको देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। पहले माइनस वाला है इसके बाद प्लस वाला है, पहले माइनस वाला इसके बाद प्लस वाला है, तो कौन चतुर्थांश में है दूसरा चतुर्थांश में यहाँ पे लिखे हुए हैं दूसरा चतुर्थांश, सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 110 नंबर क्वेश्चन कि यदि P कह रहा है 0 0, Q कह रहा है 8 0 एवं R यहाँ पे 0 12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, देखिए यहाँ पे बताते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है 110 नंबर, सिंपल सा। इसको थोड़ा ऊपर खसका लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या करा, अब उसको निकालेंगे कैसे, देखिए बताते हैं आपको कि सिंपल सा, ठीक है। हाई ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, इस पर निकल जाएगा, सिंपल से ग्राफ बनाइए, अब निकल जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए इसमें 0 0 कहाँ है तो 0 0 यहाँ पे है, 0 0 रहता है तो क्या होता है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है मूल बिंदु, यहाँ पे होता है मूल बिंदु आपका 0 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले वाला x दूसरा वाला y, पहले वाला x दूसरा वाला y। अब देखिए x 8 है, x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, ठीक है। पहले वाला क्या है x है, तो x इधर है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बनेगा तो 8 0, ठीक है। अब मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी 8 हो गया, ठीक है। इसमें 8 दिया हुआ है, 0 का तो कोनो वैल्यू नहीं, लेकिन 8 दिया हुआ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x हो गया 0, y हो गया 12, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 12 है, ठीक है, 12 हो गया। तो यहाँ पे लिखा कैसे 0 12 0 12 लिखा। अब यहाँ से मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज हम बनाते हैं, ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कह रहा है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार हो गया आपका 8 गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है। और इसको कटाइए 2 चौका 8, 4 बिंदु कट गया, 4 बार हवा आपका 48 हो जाएगा, कितना हो गया 48 हो गया। 48 तक ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, सिंपल सा, ऐसे ही बनाइएगा, फटाक देगा आंसर निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको आप लोग रिपीट करके भी इसको वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप 111 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 6 0 0 0 एवं 8 0 हो तो त्रिभुज की परिमिति, देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया कि त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, ठीक है। अब देखिए परिमिति वाला क्वेश्चन पूछ दिया कि त्रिभुज की परिमिति कर रहा है कि तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे, पहले यहाँ पे भुजा निकाला था इसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 0 दिया है, फिर यहाँ पे देखिए सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे परिमिति पूछा, यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा था, यहाँ पे परिमिति पूछ दिया, ठीक है। और 0 0 हुआ था क्या होगा, ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा, क्या होगा मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु क्या यहाँ पे बनता है, तो 0 0 हो गया आपका मूल बिंदु हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहले x दूसरा वाला y, यहाँ पे देखिए पहले x दूसरा वाला y, ठीक है। तो x क्या कर रहा है 0, ये देखिए हो गया आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि पहले x कितना है 0, y कितना है 6, तो y 6 है, तो y वाला इधर बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो पहले 0 इसके बाद 6, ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 6 है, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है y 0 है लेकिन x 8 है, तो x इधर बनेगा, x की तरफ, x अक्ष की तरफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मूल बिंदु से लेके यहाँ तक की दूरी आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब और यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, तो परिमिति निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, तो एक भुजा 6 है और दूसरी का भुजा 8 है, तो तीसरी का भुजा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कोई चीज़ 10 होगा, तो इसको निकाल के देखिए ना 10 हो जाएगा। ट्रिपलेट आपको याद है 6 8 रहेगा तो 10 होगा, 100% 10 होगा, 6 8 रहेगा तो 10 होगा तो होगा, ठीक है। इसको आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं h बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको p बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे भी करके निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, आप लोग निकाल के भी चेक कर सकते हैं। 10 हो गया। अब परिमिति निकालना तो तीनों भुजा को जोड़ना होगा, देखिए यहाँ पे 10 को 6 को 16 को 8 को कितना होगा 24 होगा, कितना होगा 24, सिंपल सा 24। देखिए ऑप्शन में क्या, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ऐसे बनाइएगा, सिंपल सा फटाक देकर बन जाएगा, ठीक है।
अब देखिए 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 15 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। देखिए मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो दोनों का स्क्वायर करके दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 के स्क्वायर 64 और रूटे में, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 289 होगा और रूटे में। अब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना 17 का स्क्वायर है 289, सिंपल सा। आपको स्क्वायर है, आपको स्क्वायर जब याद है तो फटाक देकर बता दीजिएगा 289 का स्क्वायर कितना, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और जब रूट में 289 है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। तो 17 कहाँ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरल रेखा y बराबर 2x - 3 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। देखिए यहाँ पे पहले वाला कितना होता है, पहले वाला x दूसरे वाला y, ठीक है। x की जगह पर रख के चेक करेंगे y आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए x की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं, 2 तो 2 दूना 4, और 4 में से जब 3 जाएगा तो कितना होगा 1 आएगा, यानी कि y बराबर आपका 1 आ रहा है। लेकिन y का मान तो 2 दिया है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चेक करके देख सकते हैं, ये भी ऑप्शन चेक करके देख सकते हैं, नहीं होगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन डी पे अटैक कीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन डी पे अटैक कीजिए और देखिए आपका आंसर आपका निकल जा रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि y, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, y बराबर के 2x के माइनस के 3, क्या देगा y बराबर 2x के माइनस के 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखना है, पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, सिंपल सा। तो x 5 रखना है, y बराबर x 5 रखना है, x के जगह 5 रख दिए तो 5 दूना यहाँ पे 10 होगा और माइनस के 3, तो y बराबर कितना निकल गया 7, y बराबर 7 निकल गया। यहाँ पे 7 भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है -2 0 एवं 6 0 से समदूरस्थ हो। देखिए यहाँ पे सिंपल सा, इसको आप लोग लंबा तरीके से बनाइएगा, तो यहाँ पे बनाते रहिएगा, ठीक है। लंबा तरीके से बनाएगा फिर भी आंसर मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हम शॉर्टकट इसका बनाने का इसका विधि बताते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल से यहाँ पे 2 को दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, x यहाँ पे देखिए x वाला के साथ जोड़ के बटम 2 कीजिए और y वाला के साथ जोड़ के बटम 2 कीजिए। देखिए यहाँ पे x वाला है तो x वाला है तो -2 प्लस, देखिए -2 और प्लस 6 और बटम 2, इसको कितना करेंगे जब आएगा तो कितना आएगा 4 बटम 2 आएगा, कितना 4 बटम 2, तो कटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। पहले का 2 मिल गया। अब देखिए पहले 2 कहाँ है, पहले 2 कहाँ है, तो पहले 2 है दे है, तो ये आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पहले 2 नहीं है, पहले 2 नहीं है, पहले 2 नहीं है, सब हटा दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आपका मिल गया, ऑप्शन बी, ठीक है। और दूसरा वाला तो 0 ही करेगा, 0 0 0 होगा, बटा में 2 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु आर ए बी बिंदुओं P 0 0 और Q 2 0 को मिलाने वाले रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सी है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा इसको, 115 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा घुमाने फिरे वाला क्वेश्चन है। अब देखिए लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक हम ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे एक अक्ष है, एक वाई अक्ष वाला है, एक बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि P क्या कर रहा है, P 0 0 0 0 क्या है, मूल बिंदु है, क्या है 0 0 मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है 0 0 मूल बिंदु, पहले वाला x दूसरा वाला y, तो y कितना है 2 है, 2 है, तो मान लीजिए यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा 0 और 2, ठीक है। और फिर इसी में क्या कर रहा है कि आर एगो ए बी है, ठीक है। अब देखिए y अक्ष पर मिला यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, इसको मिला रहा है, तो यही दे दिया है, क्या दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। यही y अक्ष पर, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निशान क्या होता है, तो 0 0 y होता है, 0 y होता है। y अक्ष पर किसी बिंदु का निशान क्या होता है, 0 y होता है, क्या होता है 0 y, ठीक है। तो 0 y होता है, तो ये कितना है 0, ये कितना है 0 है। तो देखिए यहाँ पे ए का मान आपका 0 आ जाएगा, सिंपल सा, ए का मान आपका 0 आ जाएगा। कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन सी है, तो ए 0 है, तो ए बराबर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखाओं x बराबर 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि कटान बिंदु पूछ रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु कहे तो या फिर कटान बिंदु कहे तो दोनों बात सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु पूछ रहा है, तो x बराबर 2 और y बराबर -3, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए x बराबर 2 y बराबर -3, 2 और -3 कहाँ है वही मार दीजिए, 2 -3 यहाँ पे आए, x बराबर 2 और y बराबर -3, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 117 नंबर क्वेश्चन,
170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदुओं ए दिया हुआ है x2, बी दिया हुआ है -3 -4 तथा सी दिया हुआ है 7 -5 संरेख है, तो x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे संरेख कर रहा है तो संरेख वाला सूत्र लगा दीजिए ना, फॉर्मूला सिंपल सा आपका बन जाएगा x1 इंटू y2 - y3 प्लस के, और फिर देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा कि x2 इंटू y3 माइनस के y1, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे कथी होगा प्लस x3 इंटू y1 माइनस के y2 बराबर के 0, क्योंकि संरेख यहाँ पे दिया हुआ तो संरेख दिया हुआ है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा x1 y1 x2 y2 और देखिए यहाँ पे x3 और यहाँ पे हो जाएगा y3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x1 क्या है x है तो x रखिए, और y2 क्या है तो y2 आपका -4 है, -4 माइनस, y3 क्या है तो y3 यहाँ पे देखिए -5 है, देखिए -5 है माइनस प्लस होगा 5 जगह, फिर प्लस x2 क्या है तो x2 देखिए यहाँ पे क्या है x2 -3 है, x2 क्या -3 है, तो हाई माइनस हाई प्लस कति हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सिंपल सा माइनस लिख दीजिए ना, सिंपल सा माइनस लिखिए, ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका, माइनस हो गया 3 का 3, ठीक है। y3 देखिए क्या y3 आपका -5 है, माइनस का माइनस, y1 क्या है तो y1 देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस फिर देखिए यहाँ पे x3 क्या है तो x3 यहाँ पे 7 है आपका तो 7 रखिए, y1 देखिए क्या है तो y1 आपका 2 है, माइनस y2 क्या है तो y2 यहाँ पे -4 है, तो -4 आई माइनस प्लस 4, ठीक है, ठीक है। आपका नजरिया तेज रहेगा, फटाक देकर पकड़िए, ठीक है। यहाँ पे कर रहा है y1 कर रहा है तो y1 फटाक देकर पकड़िए, यहाँ पे 2 है तो 2 रख दीजिए, ठीक है, खोजने वाला काम मत कीजिए। अब देखिए यहाँ पे x का x यहाँ पे देखिए -4 अब +5, अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होगा 1 आएगा, क्या आएगा 1, जब x से x में गुना कीजिएगा तो एक x में गुना कीजिएगा तो x होगा। अब देखिए यहाँ पे -5 और -2 कितना होगा -7, कितना होगा -7, और जब -7 से -3 में गुना कीजिएगा -3 है, जब -7 से -3 में गुनिएगा तो माइनस प्लस और 7 3 का 21, नहीं समझ में आया। देखिए ना पे -3 में गुना कीजिए -7 से तो माइनस प्लस और 7 3 का 21, तो +21 आपका हो गया +21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, 4 गो और 2 गो 6 गो, और 6 में जब 7 से गुना करेंगे तो 7 6 आपका 42 होगा बराबर के 0, x प्लस दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना होगा 2 1 3 और 4 2 6 यानी कि 63 हो गया। प्लस में है तो इसको बराबर के बाद भेजिएगा तो माइनस में 63 हो जाएगा, यानी कि x का मान आपका -63 निकल गया, तो -63 कहाँ है 117, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी संरेखा होगा तो बराबर के बाद 0 लिख के यही फॉर्मूला लिख दीजिएगा बन जाएगा। अब चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज ओ ए बी जिसका शीर्ष दिया हुआ है ए दिया हुआ है A0 B दिया हुआ है 0 0 और यहाँ पे ओ दिया हुआ है 0 0 और B दिया हुआ है 0 B का क्षेत्रफल वर्ग कहीं बताना है। ठीक है, बस सिंपल सा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 दिया हुआ है, लेकिन 1/2 तो सब में दिया, 1/2 इसमें नहीं दिया हुआ तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। 1/2 इसमें दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आधार गुने ऊंचाई, यहाँ पे आपको बताना है कि आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा देखिए यहाँ पे हो गया आपका एगो ऐसा वाला ग्राफ बना लीजिए जिसे आपको बताते आ रहे हैं। ये मूल बिंदु 0 0 है तो मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है। 0 0 मूल बिंदु हो जाएगा 0 0, ठीक है। अब देखिए पहले वाला x होता है तो x, दूसरा वाला y होता है। यहाँ पे देखिए पहले वाला x दूसरा वाला y, ठीक है। अब देखिए y कितना है 0, लेकिन x a है, ठीक है। x कितना है तो x इधर बनता है x वाला, x अक्ष इधर होता है, y अक्ष ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो इधर वाला है तो इधर क्या है 0 a और 0 है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपका कितना हो जाएगा a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये दिया हुआ तो a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है x करा है आपका 0, y करा है b, यहाँ पे y b करा तो x आपका 0 हो जाएगा, y b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपका b मान लेते हैं, b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और जब इसको आप लोग निकालेगा, जब को क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, तो त्रिभुज क्षेत्रफल कहता है 1/2 गुने आधार गुना चाहिए। तो आधार कितना है आपका ये है, आधार है है, तो आधार आपका a है और गुना ऊंचाई कितना है तो ऊंचाई आपका b हो गया, तो b हो गया। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो 1/2 गुने ab, 1/2 गुने ab, a में जब b से गुना किया तो ab हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पे 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 4 a कह रहा है रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो a का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले सिंपल से इसको x मानिए और इसको क्या मानना y मानना, ठीक है। इसको x मानना, इसको y मानना, इसको इसमें रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए बाद में पूछ भी रहा है कि a का मान क्या होगा, तो a को क्या मानना y मानना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, a को आपको y मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पर क्या रखना है आपको
4 रखना, तो 4 रखिए। अगर यहाँ पे 4 रख देते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस वाई की जगह पर अगर हम लोग ए रख देते हैं ए, तो 3 में ए से गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा, ठीक है, बराबर के 5 होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी को हम लोग इस पर सोल्व कर देते हैं, निकल जाएगा। तो 8 माइनस 3a बराबर के 5। अब देखिए माइनस 3a का माइनस 3a बराबर 5, प्लस में है तो बराबर के पास जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस 3a बराबर जब घटाएंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, तो ये माइनस से हाई माइनस कट जाएगा। अब आई फिर यहाँ पे देखिए 3a बराबर के 3, अब a से कटाइए यहाँ पे, ये 3a बराबर 3 हो गया, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा 3 बटा 3, 3 बटा 3, अब कटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि a बराबर कितना आ गया 1 आ गया, a बराबर 1 आ गया। तो 1 देखिए ऑप्शन में कहाँ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यदि बिंदुओं ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है। अब देखिए इसको देख के आपको याद आ रहा है कि 9th क्लास का कोई क्वेश्चन याद आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट मार सकते हैं 3abc, इसको हम डायरेक्ट मार सकते हैं 3abc, तो लेकिन कैसे, तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि बिंदुओं ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु, देखिए यहाँ पे केंद्रक कह रहा है, तो केंद्रक मूल बिंदु है, यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। 0 केंद्र क्या होता है मूल बिंदु आपका क्या है 0 0 है, ठीक है। ये केंद्रक है जो मूल बिंदु है, ठीक है। हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, ठीक है। त्रिभुज का हम लोग केंद्रक कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का केंद्रक तो x नियामक को जोड़ के बटा में 3 करते हैं, y नियामक को जोड़ के बटा में 3 करते हैं। तो पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ठीक है। तो पहले वाला x वाला का जोड़िए, तो a प्लस फिर यहाँ पे b फिर प्लस c क्या यहाँ पे c यहाँ पे है, बटा में 3, फिर यहाँ पे y नियामक को जोड़िए, y नियामक को भी जोड़े तो a प्लस b प्लस c बटा में 3, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, तो ये मूल बिंदु के बराबर है, यानी कि 0 0 के बराबर होगा, ठीक है, इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 बराबर, इसको इससे कंपेयर कीजिए और इसको इससे कंपेयर कीजिए, बातवा दोनों सेम ही होगा, ठीक है। 0 बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा में 3, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 में 0 से गुणा करें तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया तो इस स्थिति में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कति होता है 3abc होता है, क्या होता है 3abc होता है, ठीक है। ये 9th क्लास के मैथ में कोई क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, ठीक है। इस स्थिति में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा 3abc होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर 3abc होगा, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी देख के आप लोग आंसर मार सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिया हुआ है, कह रहा है किसके बराबर है, तो 3abc के बराबर है, सिंपल सा 3abc के बराबर है, ठीक है, क्या 3abc के बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही 120 तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।